हेलो दोस्तों, मैं एम रजा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी महल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, टू फाइंड क्यूब रूट, घनमूल कैसे निकालें। आइए दोस्तों देखते हैं इस 5 मिनट के वीडियोस में कि घनमूल कैसे निकालना है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली आरआरबी के एग्जाम में डायरेक्टली क्यूब रूट पे सवाल पूछा जाता है कि सर क्यूब रूट निकालना कैसे। दोस्तों 5 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं अगर कुछ बातों का आप ख्याल रख सकते हैं तो। वो बातें क्या है देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको यह देखना है कि सर ये आपने लिखा क्या हुआ है। बेसिकली मैंने सभी का क्यूब रूट लिखा हुआ है लेकिन यूनिट डिजिट के साथ लिखा हुआ है। इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है सर, 0 का क्यूब 0 के बराबर होता है, 1 का क्यूब 1 के बराबर, 2 का क्यूब 8 के बराबर, 3 का क्यूब 27 यानी कि यूनिट डिजिट 7 के बराबर है सर, 4 का क्यूब 64 यानी कि 4 के बराबर है, 5 का क्यूब 125 यानी कि 5, 6 का क्यूब 216 6, 7 का क्यूब 343 3, 8 का क्यूब 512 यानी कि 2, 9 का क्यूब 729 यानी कि 9। इन्हीं बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें से भी कुछ बातें कॉमन है जिसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। सर आप अगर गौर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं 0 1 4 5 6 9, ये इतने नंबर है सर। ये जो 6 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं सभी का क्यूब रूट बिल्कुल सेम है, यूनिट डिजिट सभी का सेम है सर। 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। इसीलिए मैंने इन बातों को अलग से निकाल लिया कि अगर ये सवाल आ जाए किसी भी यूनिट डिजिट में 0 1 4 5 6 9, उन बातों को ध्यान में रखते हुए इनका सभी का क्यूब रूट कितने के बराबर हो जाता है सर, बिल्कुल सेम टू सेम नंबर के बराबर हो जाता है। लेकिन बच गए हैं सर जो 4 नंबर, वो क्या देखते हैं जरा गौर से। सर 2 का क्यूब 8 के बराबर है लेकिन 8 का क्यूब 2 के बराबर है, एक दूसरे का वाइस वर्सा है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का सर 7, 7 का 3। इन बातों का ध्यान रखना है। अगर ये चीज आप ध्यान रख सकते हो तो आप 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट निकाल लोगे बहुत ही आसानी के साथ। देखते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। ये रहा पहला सवाल। सर क्यूब रूट ऑफ 12167 का निकालना है आपको। आपको क्या करना है सर, हमेशा यूनिट डिजिट चेक करना है सर। यूनिट डिजिट चेक करना है 7। सर 7 किसका था, अभी आपने बताया सर 7 तो 3 पे आता है, 3 का क्यूब करने पे 7 आता है सर, 3 का क्यूब करने पे 7 आता है। हमें पता है जो भी नंबर होगा वो 3 होगा, जो भी नंबर होगा वो 3 होगा। लास्ट में 3 डिजिट को हटा देना है, बच जाएगा सर। जो नंबर बच जाएगा उसका क्यूब करके देखते हैं। जो नंबर बच जाएगा अब अपने हिसाब से क्यूब करके देखते हैं कि उस नंबर को कौन क्रॉस कर पा रहा है कौन नहीं कर पा रहा है। जैसे नंबर जो बचा हुआ है 12, 12 कब आता है सर, जैसे 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करोगे तो 27 आ जाएगा सर। क्रॉस कर जाता है, जो क्रॉस कर जाएगा उसको नहीं लेना है, जो नंबर उससे छोटा होगा उसी को लेना है। 2 का क्यूब सर 8 के बराबर, यानी कि ये जो नंबर है ना 23 का क्यूब है। बेसिकली आप घर पे अपना सेल फोन उठाइएगा, 23 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको एज इट इज ये नंबर देखने को मिल जाएगा 12167। दोस्तों ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े नंबर की भी बातें करूंगा मैं। ये जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा होगा सर 4 है। आपने बताया था सर 0 1 5 4 6 9, ये जो ऐसा नंबर है ना सभी का यूनिट डिजिट, सभी का जो यूनिट डिजिट है ना सेम टू सेम रहता है। अगर यहाँ पे 4 है ना यूनिट डिजिट तो 4 ही होगा, ये कंफर्म है। 3 डिजिट को हटा देना है मेरे भाई, बच जाएगा 157। 157 किसका क्यूब रूट होता है, जरा चेक करते किसके क्यूब रूट के नजदीक है, किसको क्रॉस कर पा रहा है किसको नहीं कर पा रहा है। जरा आप बातें करोगे सर 5 का क्यूब, ध्यान रखना है 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। सर 216 तो इससे क्रॉस कर जाता है, जो क्रॉस नहीं करता वो नंबर लेते हैं सर, वो नंबर लेंगे तो 5। तो 54 का सर ये क्यूब रूट है 157464। आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे दोस्तों। बातें करते हैं 9। 9 एक ऐसा नंबर है सर कि 9 का क्यूब रूट 9 ही होता है सर, यूनिट डिजिट तो 9 होगा। ये 3 नंबर को हटा दो अपने हिसाब से, बच जाएगा 493। 493 किसका होता है। आप बातें करोगे सर 7 का क्यूब 343, डायरेक्टली मैं इसके नजदीक जाने की कोशिश करता हूं। 7 का क्यूब 343, 5 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 512 क्रॉस कर जाता है सर, जो क्रॉस करेगा वो नहीं लेंगे, जो छोटा होगा वो ले लेंगे। तो सर ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ये 79 का क्यूब रूट है। दोस्तों कुछ और नंबर है, कुछ बड़े बड़े नंबर है, आइए उस नंबर के बारे में देखते हैं। ये आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। आप देख सकते हैं सर लास्ट में 6 है तो यूनिट डिजिट अगर 6 हुआ ना तो 6 ही होगा, ये कंफर्म है। बच जाएगा 636। सर 636 किसका होता है, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 9 का क्यूब क्रॉस कर जाता है सर तो 8 का क्यूब होता है, तो डायरेक्टली 86 के बराबर हो जाएगा ये नंबर। आप निकाल के देख सकते हैं। दोस्तों आप बातें करते हैं 8 कब आता है सर, आप बोलोगे सर 8 तो आता है लेकिन 2 का क्यूब करने पे 8 आता है, 8 का क्यूब करने पे 2 आता है, यानी कि यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 2 के क्यूब पे आएगा, तो यहाँ पे 2 का क्यूब लेना है हमें, लास्ट में 2 आएगा, ये कंफर्म है। अब बच जाएगा सर इतना बड़ा सा नंबर।
ये जो बड़ा नंबर है दोस्तों, अगर आपको क्यूब रूट आसानी से बड़े बड़े नंबर का निकालना है तो कम से कम आपको 1 से लेकर के 15 तक का क्यूब याद करना पड़ेगा। 15 तक का क्यूब अगर आपको आसानी से याद होगा तो चीजें आप आसानी से कर ले जाओगे। जैसे आपको पता है, जैसे 1000 से क्रॉस करता है ये, तो 10 का क्यूब 1000 के बराबर, 11 का क्यूब 1331 के बराबर, 12 के क्यूब 1728 के बराबर, सर 13 का क्यूब 2197, यानी कि 13 का क्यूब इसको क्रॉस कर जाता है, 12 का क्यूब 1728 होता है, यानी कि ये जो नंबर है ना सर 122 का क्यूब रूट है। आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप जरा नंबर देखोगे, 1 है, 1 लास्ट में तो 1 का 1 ही होता है सर, 3 डिजिट हट जाएगा, बच जाएगा सर 2248, 2248 सर 2248। अभी जो जस्ट मैंने बताया 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब क्रॉस कर जाता है दोस्तों, 14 का क्यूब क्रॉस कर जाता है उससे, तो आपका डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा 13 का क्यूब 131। इस सवाल का सही जवाब। आप आसानी से बड़े बड़े नंबरों का क्यूब रूट निकाल सकते हैं अगर आपको ये वीडियोस समझ में आया होगा तो। दोस्तों मिलते हैं हम लोग इसी तरीके के वीडियोस में। आपको नेक्स्ट वीडियोस अगर इसी तरीके का चाहिए तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये वीडियोस कैसा लगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियोस, यानी कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।